क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ। आज मैंने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को पहली बार लड़ते देखा। बहुत हैरानी हुई मुझे। हमारे ऑफिस में कोई खबर निकले और जंगल की आग की तरह ना फैले हो ही नहीं सकता। खबर कैसे ना फैलती? तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे उस पे कि कोई बहरा भी सुन लेता। और फिर जब फुरकान तुम्हारे ऑफिस से निकला तो बेचारा बहुत परेशान था। इंसान को कभी कभार गुस्सा आ ही जाता है। ठीक कहा। जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे वो आज लड़ पड़े, ये नॉर्मल है ना? वैसे तुम्हें इस मसले में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? दिलचस्पी क्यों ना हो मुझे? देखो, तुम्हारे और फुरकान के झगड़े की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। हम तीनों दोस्त हैं। और हाँ, आज एक सच बताती हूँ, तुम्हारी और फुरकान की दोस्ती से मुझे हमेशा जलन होती थी। करीम, तुम परेशान हो ना? तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निदा। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ दिन किसी से कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई मुझे अपनी बात बताए, यानी मुझे अपनी कोई परेशानी या अपने दिल का कोई हाल वगैरह बताए, तो आगे से टेलीफोन रखते मैं उससे कहूँ कि अपनी पक पक बंद कर दो। अजीब सोच है तुम्हारी। वैसे मुझे तो लगा कि अब तुम थोड़े रिलैक्स हो गए क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रही हूँ। ऐसी बात तो नहीं, खुदा ना करे कि तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरी तरह तुम्हें हर वक्त तंग कर सके। लेकिन मैं इस दोस्ती को कभी खत्म नहीं होने दूंगी क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वैसे तुमसे बात करने का एक फायदा तो है, हम दोनों कम से कम अपनी जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की निस्बत बहुत पुरसुकून है। कम से कम मेरी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी की तरह हर रोज को नई मुसीबत नहीं आती। मेरी जिंदगी तो बस घर और काम के बीच ही गुजर रही है। अगर अपनी जिंदगी को मैं एक लफ्ज में कहूँ तो नाइस। हाँ ठीक है, बस कर दो, ज्यादा बनो मत। तुम मेरी जिंदगी के बारे में वो कुछ भी बता देती हो जो कि मैं खुद नहीं जानता होता, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे कोई पसंद है और शायद वो भी मुझे पसंद करता है। क्या मैं जानता हूँ उसे? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं भी उसे नहीं जानती अभी। अब देखो ना करीम, लगता है जैसे अब मैं फ्लर्ट करना ही भूल गई हूँ। हालात नॉर्मल हो जाए तो उसे जरूर मिलवाऊंगी। खालदा आंटी, आपकी पसंद का ड्रेस पहना है मैंने। तुम पर बहुत जच रहा है ये ड्रेस। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। जो बताया था वो याद है ना तुम्हें? जी मुझे बिल्कुल याद है खालदा आंटी। मैं बस वही कहूँगी जो आपने बताया। लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो। हाँ हाँ, जल्दी से पूछ लो। तुम देख रही हो ना, मुझे ड्रेस भी सिलेक्ट करना है। तो आज आपने मुझे ये सिखाया कि अपने से ज्यादा अमीर औरतों से बात कैसे की जाती है। उम्मीद है इसकी मुझे फ्यूचर में बहुत जरूरत पड़ेगी। हमें ये भी देखना होगा कि सामने वाले का हमारे साथ रवैया कैसा है और वो हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। अगर उसकी बात का जवाब आपके पास ना हो तो आप बात को अपने अंदाज से बदल सकते हैं। मतलब अच्छा बनने की एक्टिंग करनी है बस। देखो आयशा जान, हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। बस कोशिश करनी है कि गलती ना हो। बस छोटी छोटी चीजों को ठीक करना है, बाकी सब तो वक्त के साथ ठीक हो ही जाता है। आपने कहा था ना कि मैं जैसी हूँ वैसा नजर नहीं आना, मतलब एक्टिंग ही करनी है। देखो आयशा, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। आप बार बार पूछकर मेरा मूड खराब मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेहमानों के आने से पहले हम दोनों में बहस हो। खालदा आंटी, आखिर मैं आपसे बहस क्यों करना चाहूंगी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि जो मेहमान आ रहे हैं, क्या हम उनके सामने थोड़ा नॉर्मल नहीं रह सकते? आपको नहीं लगता कि यही ठीक रहेगा? हमें सबको वही दिखाना चाहिए जो असल में हम हैं। आयशा जान, मैं तुम्हें उठना सिखा सकती हूँ, बैठना सिखा सकती हूँ और ये भी सिखा सकती हूँ कि लोगों से बात क्या करनी है। लेकिन इंसानों को पहचानने का हुनर तुम्हें खुद सीखना होगा। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। खैर छोड़ो, अब ये इन बातों का वक्त नहीं है। मुझे तैयार भी होना है। वैसे भी इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। तुम बस वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है और कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अपने चेहरे से ये परेशानी वाले तासुरात बिल्कुल खत्म कर दो। अगर मीना ने देख लिया तो ढंडोरा पीट देगी। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो और एक पढ़ी लिखी लड़की हो जिसे सब कुछ आता है। जी ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, कैसे भूल सकती हूँ। चलो मुस्कुराओ, शाबाश। कितना आसान है, बस ऐसे ही।
सुनो हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सास की तरह पार्टीज में शिरकत करने की बजाय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए? एक बार करियर बन जाए, पार्टीज तो बाद में होती ही रहती हैं। मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि करियर आजकल बहुत ही जरूरी है। मैं स्टडी के साथ जॉब भी करती हूँ। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने घर आना था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। और कोई बात नहीं। किस पोजीशन पर काम कर रही हो? आयशा बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है। ये कोई भी काम आराम से कर लेती है और एक वक्त में मुख्तलिफ तरह के काम कर सकती है। क्या तुमने देखा कि इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? मैंने पूछा था कि किस पोजीशन पर काम कर रही हो। मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ और ऑफिस मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल मेरे मुताबिक है। तो अब बात आती है कि मैं किस पोजीशन पे काम कर रही हूँ, तो ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ। इस शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन की बहू हूँ मैं। मेरे लिए यही पोजीशन काफी है। लगता है हमारी कंपनी से तुम बोर हो गई हो। नहीं, बोर नहीं हुई। असल में मैं बहुत थक गई हूँ। अंदाजा हो गया था। तुम बात करते हुए इतने लंबे लंबे सांस ले रही हो, मुझे काफी थकी हुई लग रही हो। देखो हनी, बुरा मत मानना, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर लोगी तो शादीशुदा जिंदगी में कितने भी खतरे आए, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। तुम सब संभाल लोगी। बिल्कुल ठीक कहा। देखो आयशा, समझ नहीं आ रही कि किस तरह कहूँ। तुम एक अलग कल्चर से आई हो, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे जब तक तुम हमारे रंग में ना रंग जाओ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर चुकी हूँ। और हाँ, वैसे भी मेरे हर फैसले में करीम मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे लगता है खालदा को अपने बेटे की शादी की बहुत ही जल्दी थी कि बिना सोचे समझे ही कर दी। स्टेटस तक नहीं देखा। कैसी बातें कर रही हो नाजली। अगर सच पूछो तो ये स्टेटस वाली बात मेरे जहन में दूर दूर तक नहीं आई। वैसे भी आयशा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अपना वक्त तो तुम्हें याद ही होगा, जब हमारी शादियाँ हुई थी तो हमारी सासें कितनी जालिम थी। याद है या भूल गई? अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। उस दिन एग्जीबिशन से तुमने जो पेंटिंग खरीदी थी वो मैं खरीदना चाहती थी। तुमने जरूर मुझसे ज्यादा कीमत लगाई होगी। कहाँ है वो पेंटिंग? ये देखो, ये है वो। ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। ये पेंटिंग हमने खरीदी नहीं बल्कि तोहफे में मिली है। वो आर्टिस्ट आयशा की बचपन की दोस्त है। आयशा ने तो ये बात बताई ही नहीं। क्या बात है। चलो शुक्र है तुम्हारी बहू में कोई तो खास बात है। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब मैं और खालदा आंटी एग्जीबिशन पे गए तो हमें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई और हम इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने हमें गिफ्ट कर दी। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया मोहसिन अंकल? हाँ, मैंने बुलाया है। करीम को भी आने दो, फिर बात करते हैं। बाबा, क्या आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है ना? देखो, मैं समीर के मामले पे दोबारा बात नहीं करना चाहता। ये बताओ कि तुम कल रात कहां पर थे? बाबा, मैं तो आपको कसम दे सकता हूँ कि अपने बेड पे मजे से सो रहा था मैं। हाँ, पर अपने दोस्त का कुछ नहीं पता। अब ये क्या बात हुई भला? तुम दोनों ने मिलकर नहीं ढूंढा था उसे? मैंने तो खुद ढूंढा बगैर किसी मदद के। जो मालूमात मुझे अपने जराए से मिली उन्हीं की बिना पर ढूंढ लिया मैंने। देखो बरखुद्दार, मैं नहीं चाहता कि इसमें बहू को भी शामिल किया जाए, लेकिन ये समीर की इस तरह दोस्त के घर जाने वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हो। देखिए मोहसिन अंकल, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल समीर भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब इस हालत में उन्हें अकेला कैसे छोड़ता? फुरकान, अब करीम को ही देख लो। मैंने इसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, और बहुत डांट भी खाई इसने, लेकिन आखिरकार ये रुक गया। और फिर शादी के लिए हाँ भी कर दी इसने, लेकिन ये रुक गया और समीर इसके नक्शे कदम पे चल पड़ा। जब हम हुरिया को देखने गए वो हमें पसंद आ गई और हमने मंगनी कर दी, और समीर को इससे कोई एतराज भी नहीं था। सब उसकी मर्जी से हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसे मसले दरपेश आने लगे, और इसी बात ने दिन रात मुझे परेशान कर रखा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। तुम उस रात अपने भाई को अकेला छोड़कर आ कैसे गए? बाबा, वो एक मैच्योर आदमी है। आप तो जानते हैं कि अब मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है। मैंने फुरकान पर भरोसा किया और उन्हें इसके सहारे छोड़कर चला है यहाँ।
सारा कसूर मेरा ही है। इसे गौर से देखकर कहो, ये भरोसे के काबिल लगता है? मोहसिन अंकल, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया और समीर भाई ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। समीर भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी वो ऐसी जगह पर चला गया। गलती तो इंसान से ही होती है ना अंकल। देखो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, और वैसे भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यही सबके लिए बेहतर अंकल है। प्लीज मेरी शादी मत करवाएं, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, यकीन कीजिए। तो ठीक है, कसम खाओ, ये अपनी बीवी से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता है। ऐसा क्या है तुम में? अल्लाह अल्लाह, मैंने तुमसे जो कहना था वो कह दिया, और अगर आज के बाद दोबारा समीर ने ऐसी कोई भी हरकत की तो जिम्मेदार तुम दोनों को समझूंगा, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम्हें समझूंगा। फुरकान, समझ गए? क्या आपको कुछ और कहना है बाबा? नहीं जनाब, और कुछ नहीं।